स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई वन ट्यूटोरियल में। सिलाई वन ट्यूटोरियल में आज के टॉपिक जो हम 12 कराने जा रहे हैं, जो बेसिक पार्ट हमारा ए चल रहा है, तो स्टिचिंग ऑफ कोर्स जो है हमारा, जिसमें हमने आज 12 टॉपिक कराना है, जिसमें हमने आपको पेटीकोट की गोल साया की स्टिचिंग बतानी है। कटिंग हमने बता दिया था। उम्मीद है कि आपने वो पिछले कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं कंप्लीट किया तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप उसे अच्छे से कंप्लीट करिए, धीरे धीरे करिए। अब कोई भी प्रॉब्लम है उसमें, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी टॉपिक अपलोड करूँ तब तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें। चलिए, जिसमें मैंने इसको आपको स्टिचिंग करने के साथ साथ आपको इसमें जो हमारा ये चल रहा है जो प्रोजेक्ट फाइल है, वो भी मैं आपको साथ में कराती जाऊँगी। जैसे लाइन्स वाइज जिस तरह मैं इसको स्टिच करूँगी उस तरह से मैं आपको उसके समझाती जाऊँगी साथ में। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल में देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है छोटा सा सैंपल स्टिच करके गोल साया है। तो इसमें जिस तरह से लाइन वाइज मैंने लिखा हुआ है, मैंने आपको बताते जाना है और स्टिच करते जाना। जैसे सबसे फर्स्ट लाइन जो हमारी है गोल साया, सिंपल पेटीकोट को स्टिच करने के लिए सब पहले दोनों पार्ट्स को चौड़ाई में जोड़ेंगे। जैसे हमने लंबाई में कट किया हुआ था उसको हमने चौड़ाई में जोड़ देना है। जिस तरह से मैंने सिलाई करनी है, स्टिच करना है, आपको एक लाइन समझाती जाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। तो अगर आप प्रोजेक्ट फाइल नहीं बना रहे हैं तो अपनी कोई भी डायरी पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो लाइन लिखा हुआ है कि गोल साया जो सिंपल पेटीकोट है उसको सिलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके जो दो पार्ट्स हैं उसको चौड़ाई में जोड़ेंगे। तो हमने जो इस पल्ले हैं जो हमारे दोनों, उसको खोलेंगे, उसको चौड़ाई में पहले जोड़ लेंगे। तो ये हमारा पल्ला जो है, तो इसको हमने इस तरह से खोलना है। लंबाई में हमने कट कर लिया हुआ है, तो हमने करना क्या है, ये लंबाई में हमने कट करके इसको अलग कर लिया था, तो इसे हमने जोड़ना है चौड़ाई में। देखिए ये हमने लंबाई में इसको कट कर लिया था, अब इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे चौड़ाई में। तो चौड़ाई में जोड़ने से क्या होगा, हमारे पास ये स्पेस, इसकी जो प्लेट्स डालने के लिए काफ़ी सारा हमें कपड़ा मिल जाएगा और इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इसके जब प्लेट्स बैठेंगे तो हमारे जो साया है बहुत अच्छी लुक दिखेगी। तो इसको हम चौड़ाई में जोड़ देते हैं। ये हमारा लंबाई है और ये हमारा, देखिए इस तरह से लंबाई जा रहा है, ये हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई में हमने इसको जोड़ देना है। तो मैंने जोड़ लिया यहाँ पर। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें फिर से प्रोजेक्ट उठाना है, प्रोजेक्ट में से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब प्रोजेक्ट में क्या करना है, हमें चौड़ाई में जोड़ेंगे, उसके बाद है फिर दोनों किनारों पर नेफा बनाएंगे। 3 या 4 इंच का लंबाई होना चाहिए और ½ इंच का चौड़ाई होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको इस तरह से जो सिलना बता रही हूँ पढ़ के, क्योंकि अगर आप कभी बाई चांस आप जो होती है सिलाई भूल जाते हैं किस तरह से सिलना है, तो आप अपने प्रोजेक्ट या डायरी पर नोट किया हुआ है तो आप इस तरह से पढ़ के इसको सिलाई कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसे अच्छे से लिखा दूंगी किस तरह से लिखना है। तब तक ये मैं आपको सिर्फ इस तरह से लिखा रही हूँ एक एक लाइन बताकर, ताकि आपको इस तरह से लाइन पढ़ के आपको किस तरह से सिलाई कर सकते हैं, या कटिंग के टाइम में भी आप एक एक लाइन जो पढ़कर कैसे कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर भूल भी जाते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको आपको बता रही हूँ। आगे हमने जो नेक्स्ट लाइन पढ़ा है कि फिर दोनों के किनारों पर नेफा बनाएंगे। 3 या 4 इंच की लंबाई होनी चाहिए और ½ इंच की चौड़ाई। तो नेक्स्ट स्टेप में ये करना आपने। तो देखिए ये हमारा किनारा हो गया, ये दोनों पार्ट्स के किनारे हो गए और ये हमारा है, यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया था तो ये पार्ट्स बन गए हमारे। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से ये लंबाई हमने लेना है। यहाँ पर मैं अपने मुताबिक ले रही हूँ, आप वहाँ 3 या 4 इंच की लंबाई ले सकते हैं और इसके ½ इंच आपने जो है चौड़ाई मोड़नी है। इस तरह से जो ये मोड़ने हैं उसको ½ या 3 या 4 सूट भी ले सकते हैं, इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर आपने नेफा बनाना है। दोनों ही साइड में नेफा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों किनारों पर स्टिच करना है आपने, दोनों ही हमारे जो पार्ट्स जुड़े हुए हैं उसके साइड में किनारे पर स्टिच करना है। इसे हम नेफा बोलते हैं, नेफा तैयार करेंगे।
ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, देखिए यहाँ पर ये हमने लिख लिया कि इंच में जोड़ना है चढ़ाई में। उसके बाद अब उल्टा साइड से कमर पट्टी को रखकर प्लेट्स बनाते हुए स्टिच करेंगे। प्लेट्स उतना ही बनाएंगे जितना हमें चाहिए, यानी कमर पट्टी के बराबर होना चाहिए, यानी कि कमर पट्टी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पास कमर पट्टी है और हमने इसको उल्टा साइड से रखना है। ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट है, ज्वाइंट को आप देख सकते हैं, दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं। तो हमने इधर से रखना है इसको। कमर पट्टी जो है हमारी ऐसे रहेगी, उल्टा साइड से रहेगा। यहाँ से ये कमर पट्टी है, तो कमर पट्टी को हमने इस तरह से रखना है सिलाई के टाइम, और इसको इस तरह से प्लेट डालना है। प्लेट हमने उतना ही डालना है जितना हमारा कमर पट्टी है, यानी कि कमर पट्टी के इक्वल में, कमर पट्टी जितना हमारा बराबर हो जाए उसके साइड में हमने इसको कमर पट्टी के बराबर में हमने इतना प्लेट बनाते हुए इसको सिलाई करना है। अब देख सकते हैं मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। अब क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखा हुआ है कि अब कमर पट्टी को सीधा साइड से सिलाई करेंगे, फिर 2 या 3 सूत पॉइंट पर एक और सिलाई लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम कमर पट्टी को सीधा साइड पलट लेंगे। ये उल्टा साइड से हमने जोड़ा हुआ है, इसमें प्लेट लगाकर अब इसको सीधा साइड में इस तरह से लेकर और इस तरह से इसको कवर कर देंगे। जो सिलाई हुई है हमारी उसे कवर करके सिलाई करेंगे, और इतना सा हमने फोल्ड कर देना है और यहाँ रखकर हमने सिलाई कर देना है। अब इस तरह से क्या होगा, हमें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद फिर उसमें हमने आगे लिखा हुआ था कि 2 या 3 सूत दूरी पर एक और सिलाई लगानी है, 2 या 3 सूत पर। तो इसको हम पहले सिलाई कर लेते हैं।
तो यहाँ तक जितना तक हमने प्रोजेक्ट में पढ़ा उतना हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि फिर मोहरी को मोड़कर सिलाई करेंगे, उस पर भी 2 या 3 सूत की दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे। तो अब मोहरी पे हम चलते हैं। जो हमारा साया का जो पेटीकोट है उसका घेरा होता है, इसे हम मोहरी बोलते हैं। तो नीचे का जो घेरा है तो हम मोहरी बोलते हैं। तो नीचे हम चलेते हैं, यहाँ पर हमने हल्की सी 1 या 1.5 इंच हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी मोहरी है। तो मोहरी पे हमने देखिए इस तरह से 1 या 2 इंच, आप जितनी बड़ी, अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप 1 इंच ही फोल्ड करिए। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और जिस तरह से आपने कमर पट्टी में 2 सूत छोड़कर सिलाई लगाया था, वैसे ही हमने इसको भी लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में साइड से जोड़ेंगे। कमर पट्टी के नीचे से जो नेफा बनाया गया है उस पॉइंट से लास्ट से सिलाई करते हुए मोहरी तक आएंगे, फीता को फोल्ड करके। इसके बाद जो हमने फीता जो कटिंग किया था उसकी सिलाई कर देना है। बस ये आपका प्रोजेक्ट में है। तो यहाँ से आप देखिए ये मोहरी तक हम आएंगे सिलाई करके। तो ये हमारा है नेफा। नेफा हमने बोला यहाँ पर कि जो कमर पट्टी हमारी लगी हुई है उसके नीचे जो नेफा बना हुआ है, इसको आपने इस तरह से नाप लेना, मेजर कर लेना कि इक्वल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक नेफा खत्म हुआ है सिलाई करके वहाँ से स्टार्ट करते हुए सिलाई करते हुए आप पूरी मोहरी तक जाएंगे। जहाँ तक आपने मोहरी की सिलाई की हुई है वहाँ तक पूरी मोहरी को इस तरह से सिलाई करते हुए, और उसके बाद आपने फीता बना लेना है। तो फीता को हमने किस तरह से मोड़ना है, फीता को हमने इस तरह से रखना एक तरफ, फिर ये दूसरी तरफ देखिए, और रख के इसको मिड से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो है कटिंग, और हमने आपको बताया था जिसमें फर्स्ट जो हमारी 11 जो टॉपिक थी उसमें कटिंग बता दिया था, और 12 में हमने इसकी स्टिचिंग बता दी है।
अब मैं आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल में क्या लिखना है वो भी मैंने आपको साथ साथ में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार लास्ट में बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें। तो चलिए इसकी अब जो हम प्रोजेक्ट फाइल है वो कंप्लीट करवा देते हैं, और आपको एक बार हम ये भी दिखा देते हैं कि इसकी साया की लुक जो है किस तरह से लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो साया है इसकी ये कमर पट्टी हमने जो जोड़ा हुआ था, यहाँ पर कितने सारी प्लेट बैठी हुई हैं, और इसकी ये मोहरी हमने सिंपल सी मोहरी बनाई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको नेक्स्ट टॉपिक जब हम कराएंगे नेक्स्ट 4 कली का साया, उसमें मैं थोड़ा सा डिजाइन आपको बता दूंगी किस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह से इसकी लुक आ रही है, हम देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए अब इसकी हम जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट फाइल में फ्रेंड्स क्या है कि मैंने आपको बता दिया था, जितने भी साथ में लिखते लिखते मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन अगर आप फिर से नोट नहीं किए हैं तो फिर से नोट कर लीजिए। और मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ कि अगर आप प्रोजेक्ट फाइल नहीं बना रहे हैं तो कोई भी अपनी डायरी है उस पर नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गोल साया सिंपल पेटीकोट को स्टिच करने के लिए पहले दोनों पार्ट्स को चौड़ाई में जोड़ेंगे। चौड़ाई में मैंने आपको जोड़ना बताया। फिर किनारों, दोनों किनारों पर नेफा बनाएंगे। 3 या 4 इंच की लंबाई में होनी चाहिए और 1/2 इंच की चौड़ाई में। अब उल्टा साइड से कमर पट्टी को रखकर प्लेट्स बनाते हुए स्टिच करेंगे। प्लेट्स उतना ही बनाएंगे जितना हमें चाहिए, यानी कमर पट्टी के बराबर होना चाहिए। अब कमर पट्टी को सीधा साइड से सिलाई करेंगे, फिर 2 या 3 सूत पॉइंट पर एक और सिलाई लगाएंगे। मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हुए सिलाई किया हुआ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर भी मैं आपको ये लिखा रही हूँ दोबारा। देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि मोहरी, फिर मोहरी को मोड़कर सिलाई करेंगे, जैसे 1 इंच जो भी मोड़ सकते हैं, उस पर भी 2 या 3 सूत की दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे। लास्ट में साइड से जोड़ेंगे। कमर पट्टी के नीचे जो नेफा बनाया गया है उस पॉइंट के लास्ट से सिलाई करते हुए मोहरी तक आएंगे, और लास्ट में है जो फीता को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट फाइल में हमारा इतना ही था, और आप अगर सैंपल लगाना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर छोटा सा कपड़ा का सैंपल बना के लगाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है गोल साया सिंपल पेटीकोट, आप भी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट फाइल पसंद आ रहा है तो आप भी बना सकते हैं अगर अपने मन मुताबिक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो 4 कट का है, तो मैंने आपको सिलेबस में बताया हुआ था फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था बेसिक कोर्स का। तो चलती है उसमें मिलते हैं, तब तक आप इस कोर्स को कंप्लीट करिए। उम्मीद है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।